Hello bachcho, let's see this question. This question says 20 ml of 0.2 m NaOH is added to 50 ml of 0.2 m CS3COH to give 70 ml of solution. Calculate the additional volume of the 0.2 m NaOH required to make the pH of the solution 4.74. pKa for CS3COH is 4.74. बच्चों इस क्वेश्चन में एसिटिक एसिड और NaOH को मिक्स किया जाता है, लेकिन यह एसिड एक्सिस में है और इसकी वजह से हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिलता है जिसमें एसिड एंड सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं और इस सॉल्यूशन में एडिशनल में NaOH को मिलाया जाता है जिससे सॉल्यूशन की pH 4.74 हो जाए। तो इसके लिए हमें NaOH का मिलाया गया वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। की कंसेप्ट for this question is additional amount of NaOH in ml. Additional amount of 0.2 m NaOH solution to make the pH of solution 4.74. इस क्वेश्चन में एसिड CS3COH एंड NaOH को मिलाया जाता है। एसिड और बेस को मिलाने पर यहाँ सॉल्ट फॉर्म होगा। ये सॉल्ट होगा CS3COONA। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है CS3COH की मोलरिटी है 0.2 और इसके 50 ml सॉल्यूशन में मिलाए जाते हैं, तो इसके मिलीमोल्स हमें मिलते हैं 10 मिलीमोल्स। 10 मिलीमोल्स। इसी तरह NaOH की कंसंट्रेशन है 0.2 और इसका वॉल्यूम है 20। तो इसके नंबर ऑफ मिलीमोल्स होंगे 4। 0.2 इंटू 20, इसके मिलीमोल्स हमें मिलेंगे 4 मिलीमोल्स। अब यहाँ एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट उतना ही बनेगा जितना यहाँ बेस है, तो फॉर्म सॉल्ट होगा 4 मिलीमोल्स। सो रिमेनिंग एसिड, यहाँ पर रिमेनिंग एसिड होगा 10 माइनस 4 इज इक्वल 6 मिलीमोल्स। रिमेनिंग एसिड के मोल्स होंगे, मिलीमोल्स होंगे 6। इस तरह के सॉल्यूशन जिसमें एसिड भी हो, वीक एसिड भी हो और भी हो उसका सॉल्ट भी हो, इसके लिए पीएच निकालने का फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल पी के प्लस लॉग मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मिलीमोल्स ऑफ एसिड। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए पीएच वैल्यू रखेंगे। फाइनल सॉल्यूशन की पीएच हमें चाहिए कितनी, 4.74 और पीके वैल्यू एसिड के लिए है 4.74 प्लस लॉग। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ NaOH ऐड किया गया है, NaOH को ऐड किया गया है। अगर NaOH ऐड किया जाएगा तो सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी। अब सॉल्ट की ये जो क्वांटिटी होगी ये हो जाएगी 4 प्लस 0.2 V। और ये क्या है, ये V है मिली लीटर ऑफ एडिशनल NaOH वॉल्यूम। मिलीलीटर ऑफ एडिशनल
वॉल्यूम ऑफ 0.2 m NaOH सॉल्यूशन का एडिशनल अमाउंट हमने मिलाया है जिससे इसकी पीएच 4.74 हो जाए। ठीक है, तो हमने जितना वॉल्यूम मिलाया है उसके अकॉर्डिंग इसमें नंबर ऑफ मिलीमोल्स बढ़ जाएंगे। सो जो एडिशनल NaOH मिलाया गया है उसके मिलीमोल्स मिलीमोल्स कितने होंगे? 0.2 इंटू एडेड वॉल्यूम। सो इसको हम सॉल्ट में ऐड कर देंगे और एसिड में से इसको हम माइनस कर देंगे। एसिड में से हम क्या करेंगे? इस अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास इस तरह की फाइनल इक्वेशन होगी। इसे हम सॉल्व करेंगे। जब 4.74 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ ये वैल्यू होगी 0 log 4.2 v डिवाइड बाय 6 माइनस 0.2 v। दोनों तरफ हम एंटी लॉग लेंगे और एंटी लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है? दोनों तरफ हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग 0, और यहाँ भी एंटी लॉग एंड log 4.2 v डिवाइड बाय 6 माइनस 0.2 v। एंटी लॉग लॉग यहाँ क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और log 0 की वैल्यू होती है 10 इज रेज टू पावर 0। इट मीन्स 1 होती है ये वैल्यू। 1 इक्वल होगा 4.2 v अपॉन 6 माइनस 0.2 v। और जब इसे सॉल्व किया जाता है तो वॉल्यूम V इक्वल हमें मिलता है 5 मिली लीटर। So added volume of NaOH solution of concentration 0.2 m is 5 milliliter. It is the final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.